अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाज कत्ल केस में पुलिस के हाथ नई वीडियोस लग चुकी हैं। बलाज टीपू का ऑडियो मैसेज इस वक्त लीक हुआ है। एहसन शाह के साथ क्या बातें होती रही, किस तरह से एहसन शाह उसको ट्रैप करता रहा, किस तरह से बलाज जो है मोहब्बत से प्यार से हर चीज को उसकी जिंदगी में टैकल करता रहा। बलाज की वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करके तीफी बट तक पहुंचाई जाती रही। शूटर ने गोलियां मारने से पहले अमीर बलाज को क्या कुछ कहा। तीफी बट के घर से नए सबूत भी मिल चुके हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी दिलखराश चीजें आज इस वीडियो में शामिल करूंगी जिससे डेफिनेटली तकलीफ होगी हर उस इंसान को जो दिल रखता है, जो दोस्ती पे यकीन रखता है, जो रिश्तों पे यकीन रखता है। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज केस की ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये सबके दिलों को चीर कर रख देते हैं। बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही दिल के करीब हैं और ये बताते हैं कि आप अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत करते हैं और ये भी बताते हैं कि आपकी मोहब्बत के जवाब में जो दोस्त हैं वो कितने आस्तीन का सांप होते हैं। जिन दोस्तों को आपने बनाया उन्होंने किस तरह से आपकी पीठ में छुरा घोंपा। ਐਸਨ ਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟਾ ਛੱਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਚਾਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੀਆਈਪੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਸੂਟ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। देखिए अमीर बलाज कैसे प्यार करता था, किस तरह से उसके कपड़े का, रहने का, खाने पीने का, हर चीज का ख्याल रखा करता था। ऊंच नीच किस रिश्ते में नहीं आती, प्रॉब्लम्स कहाँ पे नहीं होती, लेकिन अगर आप दोस्ती ही इस वजह से करें कि आपने इसको खा जाना है, आपने जो है वो इसकी जगह ले लेनी है, आपने इसके पैसों पे कब्जा कर लेना है, तो फिर वो दोस्ती नहीं होती, वो सिर्फ जो है वो मुनाफकत होती है और एक दो नंबर और गलत किस्म का जो है वो ताल्लुक होता है। एहसन शाह ने जी यकीनन ये साबित किया कि वो आस्तीन का सांप था। बलाज उसको समझ नहीं पाया और उसने उसके घर में, उसके दिल में घुस के जो है पीछे से वार किया। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस को तीफी बट के घर से एहसन शाह की कुछ वीडियोस और ऑडियोस वगैरह मिली हैं। ये साबित हो चुका है कि एहसन शाह जो है तीफी और गोगी बट से मिलता रहता था और अमीर बलाज ही मासूम था जो उसको पता ही नहीं चला कि उसकी नाक के नीचे एक ही शहर में रहता हुआ उनका वो बेस्ट फ्रेंड, जिसको उसकी माँ जो है अपना बेटा समझती थी, जब माँ को बताया कि भाई आपके बेटे को मरवाने वाला, रैकी करने वाला और कोई नहीं एहसन शाह है, तो वो कहती मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो तो मेरा बेटा था, हम तो उसको दोस्त समझते नहीं थे, मैं तो उसको बेटा माना, मेरे बेटे ने उसको भाई माना, वो किस तरह से ऐसे कर सकता है। तो आप देखें कि जो बलाज था वो जेन्युइनली भाई दिल का बड़ा साफ था, या उसको उनकी तो हिस्ट्री ये है कि उनके अपने ही उनको मरवा देते हैं, उनको उनकी रैकी करते हैं, लेकिन उसको जरा बराबर भी शक नहीं गया कि एक ही शहर में रहते हुए तीफी बट से भी मुलाकातें करता था एहसन शाह, गोगी बट से भी मिलता था, फिर इसके घर भी आता था। मतलब कितनी मक्कारी के साथ वो सारी चीजों को हैंडल कर रहा था। अमीर बलाज के घर के, उसकी जिंदगी के, उसके भाइयों के राज जो है वो किस तरह से गोगी और तीफी बट को पहुंचाता था। पुलिस ने जी एहसन शाह के मोबाइल से अमीर बलाज की खुफिया तौर पर बनाई गई ऑडियोस और वीडियोस भी बरामद की हैं। इन वीडियोस में अमीर बलाज और एहसन शाह जो है वो कारोबारी मामला, तीफी बट से दुश्मनी पर बात कर रहे हैं। ये जान के तीफी बट के हवाले से बात करता था ताकि जो भी उसके जहन में है बात या बलाज के दिल में कुछ जहर है तो वो उगले और उसको इस्तेमाल करे। दूसरों के हवाले से मैं थोड़ा आपको बताती चलूं कि दूसरा इंकशाफ एहसन शाह ने ये भी किया है कि 5 करोड़ में जो डील उसने की थी, लेकिन असल बात 5 करोड़ नहीं थे। एहसन शाह जो है वो पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहता था, बल्कि हो चुका था, और उसका जो प्लान था एमपीए का इलेक्शन लड़ने का था। उसे पार्टी टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे जो है सियासी लीडर बनने का चस्का था, बड़े लोगों के साथ उसकी तस्वीर वगैरह है, तो वो चाहता था कि मैं जो हूँ वो पार्टी में आऊँ। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है भी उसकी तस्वीर है और भी बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं जिनके साथ तस्वीर है। तो गोगी और तीफी बट ने उसको ये भी राह दिखाई थी कि हमारी ऊपर तक बड़ी पहुंच है, और आपको पता है ऊपर तक कहाँ तक पहुंच है उनकी, किस पार्टी के साथ उनकी पहुंच है। तो ये भी कहा गया था कि आपके जो हैं हम आपको एमपीए भी बनवा देंगे और बलाज के बिजनेस को भी तुम ओवरटेक कर लेना। तो सुनहरी ख्वाब जो है वो 5 करोड़ के नहीं थे, सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब थे जो एमपीए बन के जो है वो पूरा होना था। और इन्होंने उसको यकीन दहानी करवाई थी कि भाई तुम परेशान ना हो, बहुत सारे मामला हैं जो हमारे कंट्रोल में, बहुत सारी पार्टीज हमारे कंट्रोल में, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हमारी जेब में है, तो तुमने परेशान नहीं होना, तुमने बस ये सब कुछ करना है, हम अपने रास्ते से अपने रास्ते का पत्थर हटा भी देंगे और फैमिली भी डर जाएगी, भाई को, दूसरे भाई को भी मरवा देंगे, और उसके बाद सारी तरीके से तुम अच्छी तरह से गेम खेलते रहना, क्योंकि बलाज की मां जो है तुम्हें अपना बेटा समझती है, तो तुम्हें बिजनेस देके ये पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो ये इसने इंकशाफ भी किया है। उसे यकीन दिला दिया गया था कि तुमने सिर्फ पैसे में जो है वो खेलना है और कोई काम नहीं करना, तुमने बैठ के सिर्फ पैसे में खेलना है और तुम्हारे पास
चल के खुद ही एमपीए का ओहदा भी आ जाएगा। अब ये ओहदा बलाच की गद्दी की सूरत में भी है और एमपीए बनने का भी है, यानी कि सारी जो उनकी उंगलियां थी वो घी में थी और उनको लग रहा था कि ये घी से कभी बाहर निकलेंगे नहीं। एहसन शाह के हवाले से सबसे तकलीफदेह बात ये सामने आई है कि इसका किरदार जो है वो सहूलतकार का बनाया जा रहा है। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। मैं फिर ये बात बोलूंगी कि पुलिस बड़ी मिस्टीरियस हरकतें कर रही है, बड़ी मिस्टीरियस चीजें कर रही है। चलान में उसको जो है वो सहूलतकार के तौर पर जो है पेश किया जा रहा है और आप सबने देखा है कि सहूलतकार पुलिस इसको बनाती है, उसको बचाना ही होता है। सहूलतकारी की सजा थोड़ी कोई इतनी ज्यादा होती है कि आप कहें कि जी उसको कोई बस फांसी मिल जाएगी या उसको 10-15 साल जो है वो अंदर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बेल मिल जाएगी और बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी। फिर लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो मैसेज कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जी इसका जवाब तो सीआईए के पास ही है, पुलिस के पास ही है, पुलिस के महकमे के पास है, हमारे पास तो इसका जवाब नहीं है कि इतना अच्छा सीआईए काम कर रहा था कि उसने एहसन शाह से कड़ियां जोड़ी, उसके बाद तीफी बट पर जो है कड़ियां जोड़कर उन्होंने रोकी। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है रद्दोबदल करके सीआईए में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहानी सुनाती है हमें कि जी गोगी भट्ट का ही कसूर है, गोगी भट्ट जो है उसका कोई कसूर नहीं है, तीफी भट्ट जो है उसका कसूर है, गोगी भट्ट जो है उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसको मजलूम और मासूम बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है और बाद में फिर पता चलता है कि तीफी भट्ट को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अभी तक गोगी भट्ट को गिरफ्तार नहीं कर सकी या फिर उसको किसी सेफ प्लेस पे मुंतकिल किया गया है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन पाकिस्तान में गोगी भट्ट हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तीफी भट्ट जो हैं वो दुबई से मेरे ख्याल में लंदन चले गए होंगे, उनको तो सेफ पैसेज दिया गया है, वहां पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब लंदन में तो किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना, दुबई में तो फिर हमारी हिस्ट्री है कि हम जाके पकड़ के लेकर आते हैं। अब मामला ये है कि कत्ल हुआ, 3 हफ्ते गुजर गए और बड़ा अच्छा काम करी थी पुलिस, पहली बार जिंदगी में इतनी जल्दी केस को सॉर्ट आउट किया, सारे मामलात को देखा। लेकिन फिर अंदर रद्दोबदल होती है और उसके बाद एकदम हर तरफ खामोशी छा जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इल्जामात डाल देते हैं तीफी भट्ट पे। तीफी भट्ट यानी कि वो बात हुई कि जो मुल्क में है ही नहीं, जो आपकी रेंज में नहीं है, सारा का सारा नजला आपने उस पर डाल दिया, गिरा दिया। अब कौन उसको पकड़ के लेकर आएगा, कैसे वो आएगा, आया नहीं आया नहीं आया। उसके बाद एहसन शाह को जी फंसाने की कोशिश लग रहा था हमें की जा रही है, लेकिन अब जो पुलिस चलान बनाया जा रहा है उसके मुताबिक एहसन शाह पे तो सिर्फ सहूलतकारी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और सहूलतकारी के हवाले से आप सब जानते हैं कि सहूलतकार, बड़े बड़े बंदों को सहूलतकार नामजद किया गया था मुख्तलिफ केसेस में और उनको आराम से जो है वो क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये तकलीफ है कि चलान में जो है वो बड़ी अजीब सी बात है और ये पोस्ट अरेस्ट बेल लेकर जल्द रिहा हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कत्ल का मुलजिम नहीं है, इसलिए पुलिस जो है उसने चलान में भी ये कहानियां डाली हैं, तो जमानत जो है मिलना बहुत आसान हो जाएगा। यानी आप अंदाजा करें कि एक ऐसा सांप एक बार फिर से सोसाइटी का हिस्सा बन जाएगा और आप देखेंगे कल को ये एमपीए भी बन गया होगा, इसको क्लीन चिट भी मिल जाएगी, ये बाइज्जत भी हो जाएगा हर चीज से। तो आप देखें फायदे में कौन रहा और नुकसान में कौन रहा। फायदे में तो ये सब रहे, नुकसान में वो रहा जो कहता है कि जी मैं दुश्मनियों पर यकीन नहीं रखता, मैं खुद से किसी को दुश्मन नहीं मैंने बनाया, ये दुश्मनियों का बोझ जो है ये मैं पीछे से उठाता हुआ आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि दुश्मनियां खत्म हो, क्योंकि घर में भी आपको खौफ महसूस होता है जब आप दुश्मनदारी में पड़ जाते हैं। वो दुश्मनियों को ख़त्म कर रहा था और इन सांपों ने किस तरह से उसको डस लिया, खा लिया और आज उसके हाथ में क्या, उसकी फैमिली तकलीफ में है, बच्चे उसके जो हैं वो यतीम हो चुके हैं, बीवी उसकी बेवा हो गई है, भाई खो चुके हैं अपने भाई को, माँ जो है अपना शोहर भी खो गई, अपना बेटा भी खो गई और आप देखें कि ये लोग सुकून से ज़िंदगी जो है वो आगे चल के गुजार लेंगे। तो पुलिस ने ऐसा सब कुछ क्यों किया, पुलिस इस पर काम क्यों नहीं कर रही, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं।